हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि काला जादू दुनिया में हर जगह पर किया जाता है, जो कि लोगों को माजूर और बीमार करने के लिए किया जाता है, जो कि बहुत ही खतरनाक होता है, जो कि सिर्फ मशरकी ममालिक में नहीं बल्कि मगरबी ममालिक में भी किया जाता है। इसी तरह यूनानी दारुल-हुकूमत एथेंस में अगोरा नामी कदीम इलाके से मिलने वाली 23 साल कदीम मटकी के बारे में मालूम हुआ कि इसे कम से कम 55 लोगों पर खतरनाक और जानलेवा जादू करने में इस्तेमाल किया गया था। 300 साल कबल मसीह के जमाने से तल्लक रखने वाली इस मटकी से मुर्गियों और चूजों की दर्जनों टूटी हुई हड्डियों और लोहे की कीलें बरामद हुई, जबकि उसकी बैरूनी सतह को किसी नुकीली चीज से स्क्रैच करके कदीम एथेंस शहर के 55 बशिंदों के नाम लिखे गए। कदीम यूरोप में भी दुश्मनों को बर्बाद करने और मौत की घाट उतारने के लिए जादू टोने का रवाज आम था। अलबत्ता कानूनी तौर पर उसकी इजाजत नहीं थी। ये मटकी 2006 में माहिरीन आसार कदीमा की एक टीम ने अगोरा के इलाके से दरियाफ्त की थी, जो कदीम यूनानी बकियात के हवाले से मशहूर है। ये मटकी कई साल तक यूनान के सरकारी अजायब घर में महफूज रही, जिस पर अमेरिका की एक माहिर आसार कदीमा ने चंद साल कबल दोबारा तहकीक शुरू की। उन्होंने मटकी में मौजूद चीजों और मटकी की अंदरूनी और बैरूनी सतह पर मौजूद निशानात का बारीक बीनी से जायजा लिया और बताया कि मटकी में मुर्गियों की ज्यादातर हड्डियां छोटी थीं। इससे जाहिर होता है कि गालिबन मौसर जादू के लिए कम उम्र वाली मुर्गियों और चूजों को मारने के बाद उनकी गर्दन और टांगों की निचली हड्डियां तोड़कर उस मटकी में डाल दी जाती थीं। मटकी पर तहरीर अगरचे धुंधली पड़ चुकी है, लेकिन फिर भी इसमें 55 मुख्तलिफ नाम पढ़े जा सकते हैं, जबकि अंदाजे तहरीर से पता चलता है कि 2 अलग अलग अफराद ने मटकी पर ये नाम लिखे थे, यानी वो कोई जादूगर थे। बजाय उस जादू का मकसद उन लोगों को मजूर और हलाक करना था जो गालिबन किसी मुकदमे में जादू करने वालों के मुखालिफ थे और एंटी शहर में ही रहते थे। इस तहकीक से पता चलता है कि कदीम जमाने का यूरोप सिर्फ वहम परस्त ही नहीं था, बल्कि वहाँ भी कमो बेश वैसे ही जादू टोना राइज था जैसा आज मशरकी ममालिक में आम है, जो कि बहुत ही खतरनाक होता है, जो कि दूसरे लोगों की जिंदगियों को तबाह कर देता है। और दोस्तों, जरा गौर से देखें कि क्या ये शाहकार दांत से बने हैं या फिर प्लास्टिक से। आप यकीनन इनको असली अशराफ समझ रहे होंगे, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं, क्योंकि ये एक जापानी फनकार ने इंतहाई नफासत से लकड़ी पर बनाए हैं। जी हाँ, ये हैरत अंगेज शाहकार लकड़ी से तराशे गए हैं और इसके लिए उन्होंने एक बिल्कुल नया तरीका इख्तियार किया। उस फनकार का नाम टोरो फुकाडा है। टोरो फुकाडा ने अपनी मेहनत और गौर फिक्र से लकड़ी की खुशीदाकारी के लिए एक बिल्कुल नया तरीका वाज़ा किया, जिसकी बदौलत वो हकीकत से करीब तर अशरात, फूल और दीगर अशिया तराशते हैं, जिसके लिए सख्त सब्र और मेहनत की जरूरत होती है। उनकी सबसे हैरत अंगेज तख्लीक लकड़ी का एक टुकड़ा है जिस पर पानी के कतरे का गुमान होता है और वो हकीकत से करीब तर दिखाई देता है। इसके अलावा उन्होंने नायत बारीकी से तितलियों, बनूरों और दीगर अशरात को तराशा है। टोरो फुकाडा जापान के एक छोटे से देहात में रहते हैं। पूरी दुनिया में उनके हजारों लाखों मदाह हैं और जब जब वो अपनी नई तख्लीकात की तस्वीर पोस्ट करते हैं, लोग हैरतज़दा रह जाते हैं। ट्विटर पर फुकाडा की एक तस्वीर को लाखों लाइक्स मिलते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा लकड़ी पर पानी वाली तस्वीर को सराहा गया। जब उनसे पानी के हकीकी तासर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पहले उन्होंने गहरे चॉकलेटी रंग के एक हमवार टुकड़ा लिया, उस लकड़ी के टुकड़े को 1.5 मिलीमीटर तक छीला गया और फिर पानी के कतरे तराशे गए। उसके बाद अतराफ को रेगमाल से हमवार किया गया, फिर कतरे नुमा उबार को मोम से पॉलिश करके चमकाया गया। इसके अलावा वो हकीकत से करीब तर तितलियां तराशते हैं, जिसके बाद उन्हें दुनिया भर में दाद मिली। फुकाडा को अशराफ से बहुत लगा हुआ है। उनके स्टूडियो में जगह जगह बनूरों, मक्खियों, पतंगों, टिड्डियों और तितलियों के तराशे के मुजस्मे रखे गए हैं। उनमें से अक्सर पर कोई रंग नहीं किया गया, जबकि तराश कर सिर्फ पॉलिश की गई। टोरो फुकाडा का कहना था कि वो लकड़ी से 3D अशिया तराशने के एक बिल्कुल नए तरीके के मौजूद हैं। इस जमन में उन्होंने जापान के रवायती लकड़ी साज के इलम को आगे बढ़ाते हुए उन्हें 3D सतह तक पहुंचाया। लकड़ी से तराशे गए जिसाम बहुत हद तक हकीकी दिखाई देते हैं। दोस्तों, ये शाहकार आपको कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, इसी तरह हम में से बहुत से लोगों ने बस का सफर तो जरूर किया होगा, जो कि मुख्तलिफ साइज और डिजाइन में पाई जाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी इलेक्ट्रिक शटल बस बनाई गई है जो कि अपने अजीबोगरीब डिजाइन की वजह से तनकीद की जद में है। हाल ही में एक टेक्नोलॉजी कंपनी की जानब से इलेक्ट्रॉनिक खुदकार शटल बस मुतारफ कराई गई, जिसे आजमाइशी मरहले से गुजारने के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के कैंपस की सड़कों पर चलाया गया। कंपनी तवक्को कर रही थी कि इससे पिजराई मिलेगी, ताहम शटल बस अपने अजीबोगरीब डिजाइन की वजह से ट्विटर सारा
सार्फिन की तनकीद की जद में आ गई। सार्फिन ने बस की जदीद सलाहत को मद्देनजर रखते हुए इसके डिजाइन पर मनफी तबसरे शुरू किए। ट्विटर सार्फिन में से किसी ने कहा कि ये एक बदसूरत चीज दिखाई दे रही है। किसी ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि बस किसी हादसे का शिकार हो चुकी है। शटल बस मुकम्मल तौर पर खुदकार है, इसे कंप्यूटर की मदद से कंट्रोल किया जाता है। ताहम इसमें एक ड्राइवर भी मौजूद होता है जो जरूरत पेश आने पर बस का कंट्रोल अपने हाथ में लेता है। टेक्नोलॉजी से आरास्ता शटल बस 32 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलती है। इसमें एक वक्त में 10 मुसाफिर सवार हो सकते हैं। दोस्तों वाकई ये बस बहुत बदसूरत दिखाई दे रही है, जो कि दूर से देखने पर किसी हादसे का शिकार लगती है। आपको ये बस कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और मजीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अब मैं मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।